वेलकम इन ड्रीम हाई एकेडमी में आपका स्वागत है। जेकेएसबी क्लास 4 की तरफ से जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने डिमांड किया है कि आप लोग जो है वो लिंक ओपन कर लीजिएगा क्योंकि उन्हें 5 मार्क्स नहीं मिले। और उसके जवाब में जेकेएसबी चेयरमैन ने क्या कहा, मीटिंग के सिलसिले में वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिमांड कब और कहाँ से उठी। ये स्टूडेंट्स ने ये डिमांड किया है कि जब हमने फॉर्म अप्लाई किया उस समय जो है ये कॉलम, हमेशा याद रख लीजिएगा, ये कॉलम जो है उन्होंने अप्लाई करने के समय उन्हें वहाँ पे ये कॉलम नहीं दिखा गया क्योंकि यहाँ पे जो है वो इंटरनेट फैसिलिटीज़ 2G तक की सीमित थी और उस वक्त 4G इंटरनेट फैसिलिटीज़ कश्मीर में नहीं थी। तो इसलिए स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ गई। उन्हें जो 5 मार्क्स से, जी हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट के 5 मार्क्स से वो नहीं मिले। इस पर जो कॉलम ऑलरेडी मेंशन किया गया है जो क्लास में, उससे पहले जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं लगातार उन्होंने कहा कि हमने डिमांड जो है वो जेकेएसबी ऑफिशियल्स के सामने रखी है। उसके साथ साथ बाकी ऑफिशियल्स के सामने भी हमने डिमांड्स रखी है कि इस प्रॉब्लम को आप लोग हल कर लीजिएगा। ये रूल सेकेंड ऑफ SO 184 के तहत जो मेंशन किया गया था कि आपको जो है वो एडिशनल वेटेज दिया जाएगा 5 मार्क्स के लिए, चाहे वो ऑर्फन हो, चाहे वो विडो हो, चाहे वो आप कैजुअल लेबर हो, या आपके घर में कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है उसके रिलेटेड आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और ऐसे 30,000 कैंडिडेट्स जिन्होंने कहा कि हमें इस तरह के मार्क्स नहीं मिले। और ये कहा जा सकता है यकीन से भी कि ज़्यादातर जो मेल जेकेएसबी को भी किया है स्टूडेंट्स ने, वो इस बारे में किया है कि हमें जो है वो 5 मार्क्स अनएम्प्लॉयमेंट के नहीं मिले। बारिंग ये भी बाकी मेल उन्होंने भी किया होगा कि हमें जो है वो एडिशनल मार्क्स, जो हमारे मार्क्स 50 थे 48 है, वो रैशनलाइजेशन की वजह से हुआ। लेकिन उनका जो सबसे ज़्यादा ये डिमांड ये उठा है कि जेकेएसबी को 5 मार्क्स हमें मिलने चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट के। और इसके सिलसिले में, जी हाँ, जेकेएसबी चेयरमैन ने क्या कहा, कुछ स्टूडेंट्स ने, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एस्पिरेंट्स है जैसे कि शाहनवाज शेख ने, उन्होंने भी कहा कि हमने इसके बारे में बात की है बाकी ज़्यादा ऑफिशियल इसके साथ। अब लेकिन अब तक उसका तरफा कोई ऐसी रिप्लाई नहीं आया वहाँ से। और उनका ये कहा है कि कहना है कि दे हैव ओनली वन डिमांड कि करेक्शन होना चाहिए और ये रेड्रेस होना चाहिए एज पर हमारी डिमांड के तहत। तो जितने भी रिप्रेजेंटेशंस ऑफिशियल्स को गए थे उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कश्मीर डिस्पैच ने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था खालिद जहांगीर साहब से, जो कि जेकेएसबी के चेयरमैन है। उन्होंने कहा कि देख लेते हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जेकेएसबी चेयरमैन, उन्होंने क्लेम किया दैट मेरे पास अभी तक ऐसी कोई नॉलेज नहीं है कि हमें जो है वो 5 मार्क्स मिलने चाहिए या अनएम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड वहाँ पे जो कॉलम था वो दिखाई नहीं दिया गया, खासतौर पर जब फॉर्म अप्लाई करने के समय, सबमिशन के समय पे। ये जो है वो उन्होंने कहा कि ये कंप्लेंट जो है वो जो मेरे पास जो अब तक नहीं मिली है मुझे, जो फाइल किया है एस्पिरेंट्स ने। और उन्हें ये भी साफ यहाँ पे कहा है कि आई एम नॉट एट लिबर्टी टू कमेंट ऑन द मैटर। मेरे पास ऐसी कोई लिबर्टी नहीं है कि मैं इस पर बात कर सकता हूँ। वेदर द करेक्शन शुड बी एंटरटेन वुड बी इंटायरली डिसाइडेड इन द नेक्स्ट मीटिंग। तो उन्होंने ये कहा है, तो एक ये होप है कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि हम लोग एक नेक्स्ट मीटिंग में डिसाइड कर लेंगे कि क्या हमें इस तरह की डिमांड को एंटरटेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये भी कहा कि एट द मोमेंट नथिंग कैन बी सेड, मैं विदाउट बोर्ड मीटिंग करने से पहले ये चीज़ें नहीं कह सकता हूँ। उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी डिटेल्स होंगे वो हम लोग आपको बता देंगे कि जो भी चीज़ें जो है वो मीटिंग में हो जाएंगी वहाँ ये आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने ये एक और बात यहाँ पे मेंशन किया है, यानी जे किसी भी चेयरमैन ने यहाँ पे एक साफ तौर पे एक चीज़ जो मेंशन किया है, उन्होंने कहा कि एक तरह से रिफ्यूज़ किया है उन्होंने कि हम लोग अभी तक जो डेट है शेड्यूल मीटिंग का, ये टाइम जो है वो अब तक उन्होंने इससे बताने के लिए ये नहीं कहा कि हम कब बताएंगे। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे निकल के सामने आ रही है, लेकिन ये उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट मीटिंग, जी हाँ, whether the correction should be entertained would be entirely decided in the next meeting by the board। ये कहा जा सकता है कि नेक्स्ट मीटिंग में बोर्ड जो है वो डिसाइड कर लेगा कि क्या आया, हमें 5 मार्क्स देने चाहिए उन स्टूडेंट्स को। हालांकि जहाँ तक मैं समझ लेता हूँ ये एक जेन्युइन डिमांड है। ये एक इंसान नहीं कर लेता है, ये दो इंसान नहीं कर ले, दो स्टूडेंट्स नहीं कर लेते। ये 30,000 स्टूडेंट्स की तरफ से ये डिमांड है और उस वक्त उनका कोई फॉल्ट नहीं था। दैट वाज अ टेक्निकल एरर। ये एक टेक्निकल एरर था और स्टूडेंट्स को चाहिए कि इन चीज़ों को आगे जो है वो ले जाए और इससे काफ़ी ज़्यादा मेरिट पे असर पड़ेगा। क्योंकि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स से जो एक्चुअल में जिनके लिए 5 मार्क्स रखे गए, जिनके लिए 5 मार्क्स जेकेसीबी ने कहा है कि हम आप लोगों को 5 मार्क्स देंगे कि अगर आपके घर में कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हम आपको 5 मार्क्स देंगे। तो जेकेसीबी को इसकी तरफ कंसिडर करना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर लीजिएगा ताकि जेकेसीबी तक ये बात पहुँचे और इस पे वो ध्यान दे और इस पे जो है वो अमल करे और 5 मार्क्स
उन स्टूडेंट्स को मिले जिन्होंने एक्चुअल में ये फॉर्म अप्लाई किया था कि उन्हें 5 मार्क्स मिलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के। थैंक यू वेरी मच।